classes. My name is Jitendra Sharma. Today I'll teach you a very important chapter, that is wood. You will learn wood through this video. Okay, fine. Let's get going. Here we go. Well friends, लोग wood को बहुत ही complicated मानते हैं. शायद आपको भी ऐसा ही लगता हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. अगर आप ध्यान दें तो यह बहुत ही आसान है. क्या आपको पता है कि wood is used everywhere, means in past, present and future. चलिए कोई बात नहीं. Don't fear if I'm here. ओके, देखिए जो wood है वो हम पास्ट के लिए तब यूज करते हैं जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं. मीन्स when we have talked about future in past, like if today I say I won't come tomorrow, then tomorrow it will be past. Means tomorrow it will become past, and we say someone said I wouldn't come. Let's take some more examples. You were saying he would help you, but he didn't. इसका मतलब है कि किसी ने आपको कल कहा था कि वह आपकी सहायता करेगा. तो जब आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो फ्यूचर की बात पास्ट में हुई थी, इसलिए हम ऐसी सिचुएशंस में वुड यूज करते हैं. जैसे तुमने कहा था मैं पार्टी दूंगा. इंग्लिश विल बी यू सेड आई वुड थ्रो द पार्टी. ही सेड he would be here at 8 o'clock. He told me he wouldn't go to America in July. न्यूज़पेपर्स में भी वुड का यूज इसी तरीके से किया जाता है, क्योंकि जब न्यूज़पेपर में जो मैक्सिमम न्यूज होती है वो एक दिन पहले की ही होती है. ऐसा तो आप सभी जानती हैं. तो कई बार हमारे पास लिखा ऐसे होता है, प्राइम मिनिस्टर सेड वी वुड टेक स्टेप्स, क्योंकि ये बात प्राइम मिनिस्टर ने कल या उससे पहले कही थी, जिसके बारे में न्यूज़पेपर में आज लिखा गया है. इसके अलावा हम वुड का यूज पास्ट में तब भी करते हैं जब हम कोई काम किया करते थे. जैसे आप कहते हैं कि मैं स्कूल में जाया करता था, इससे पहले मैं दिल्ली में रहा करता था. तो इंग्लिश विल बी आई वुड गो टू स्कूल, आई वुड live in Delhi, I would play tag. Okay, it was past. Now let's talk about present. Present के लिए would हम तब यूज करते हैं जब हम politely कुछ कहना या फिर कुछ पूछना चाहते हैं. जैसे would you like to join us? Would you mind shutting the door? अब इसमें बात हो रही है कि प्रेजेंटली हम उनको कह रहे हैं कि अगर आप हमें ज्वाइन करें, या आप अभी सामने कोई खड़ा, आपने डोर बंद करवाना, आपने उसको कहा कि वुड यू माइंड शटिंग द डोर. इसका मतलब है आपको आप बुरा ना माने या बुरा ना लगे तो आप डोर को शट कर दीजिए. वुड यू माइंड लीविंग अस अलोन फॉर सम टाइम, मतलब आप थोड़ी देर के लिए हम अकेला छोड़ दें, बुरा ना लगे तो आपको. ओके, नाउ लेट मी क्लियर यू हाउ वी यूज वुड फॉर फ्यूचर. फ्यूचर के लिए वुड हम तब यूज करते हैं जब हमारी फीलिंग्स जुड़ी हो. जैसे वुड यू लाइक टू बी अ डॉक्टर. इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, लाइक हम बच्चों से पूछते हैं अक्सर व्हाट वुड यू लाइक टू बी. तो आप सबकी अपनी इच्छा होती है. समवन सेज आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, I would like to be an engineer, I would like to be an IAS officer. Some other examples can be like, would you like to have dinner with me? Feelings की बात कर रहे हैं, like when would you like to visit my place? अब ये हमारा would का एक पार्ट है. देखिए would को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. बाकी जो नेक्स्ट सेकंड
पार्ट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उससे आपको वो सीखने को मिलेगा। अभी कुछ टाइम के अंदर अंदर जो हमारा नेक्स्ट क्लास है, जो वीडियो है, वो अपलोड हो जाएगा एंड यू विल गेट बाय दैट। रिमेंबर वन थिंग कि जो नेक्स्ट जो पार्ट है वुड का, वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वुड को लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग वुड को यूज कम कर पाते हैं, या जो नॉर्मल इंग्लिश लर्नर है वो कम ही यूज करते हैं वुड को, क्योंकि उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कम होती है, मतलब नॉलेज नहीं होता। ओके, एंड यू नो अडेप्ट इंग्लिश लर्निंग क्लासेस आर वेरी यूजफुल फॉर इंडियन इंग्लिश लर्नर्स। तो आप जितना ज्यादा चाहते हैं टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए, हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना है, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप अगर हमारे जिस एरिया में हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर इफ यू गेट टाइम आप मिलता है तो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, देन यू कैन गेट द मोर एंड मोर बेनिफिट ओवर देयर एज वेल। और डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं, that is www.adeptinternational.co.in. Thanks.